चैप्टर 7 वीरेंद्र की खोज और सच का सामना। दृश्य घर में उथल-पुथल। समय रात 8 बजे। स्थान वीरेंद्र और आद्या का घर। वीरेंद्र पूरे घर में आद्या को ढूंढता हुआ भाग रहा था। हर कमरा खाली था। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आद्या, आद्या, तुम कहाँ हो? बोलो तो। उसकी आवाज घर में गूंज रही थी। उसने उसके कमरे का दरवाजा खोला। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा था, बस आद्या नहीं थी। उसकी ड्रेसिंग टेबल पर उसका फेवरेट परफ्यूम, उसकी किताबें, सब वही था, पर वो नहीं थी। वीरेंद्र ने अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। राजन, आद्या गायब है। तुरंत सभी गार्ड्स को अलर्ट करो। सारे सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक करो। दृश्य तन्वी का अपार्टमेंट। समय रात 8:10 बजे। स्थान तन्वी का अपार्टमेंट। आद्या तन्वी के अपार्टमेंट के सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, रोने से। उसके हाथों में वो डॉक्यूमेंट्स थे जो तन्वी ने दिखाए थे। तन्वी उसके लिए चाय लेकर आई। पियो, आद्या, तुम्हें शांत होना होगा। गर्भवती महिला के लिए ये तनाव ठीक नहीं है। आद्या ने चाय का कप लिया, पर पिया नहीं। तन्वी, ये सब कैसे संभव है? वीरेंद्र ने मुझसे ऐसा क्यों किया? तन्वी उसके बगल में बैठ गई। देखो आद्या, वीरेंद्र के परिवार ने हमेशा पावर और पैसे के लिए कुछ भी किया है। तुम्हारे पिता, रंजीत सिंह, वे वीरेंद्र के पिता से ज्यादा सफल थे। उनकी कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आद्या ने आंसू पोंछे। पर शादी? प्यार का झूठा नाटक? तुम समझ नहीं रही, तन्वी ने कहा, अपनी आवाज में नकली दुख भरते हुए। अगर तुम किसी और से शादी करती, तो तुम्हें सच्चाई पता चल सकती थी। तुम कानूनी तौर पर अपनी विरासत मांग सकती थी। पर अगर तुम वीरेंद्र की पत्नी बन जाती, तो सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाता। आद्या की सांसें तेज हो गईं। और मेरा बच्चा? ये बच्चा भी उनकी योजना का हिस्सा है? तन्वी ने झूठी सहानुभूति से उसकी पीठ थपथपाई। बच्चा तो तुम्हारा है, आद्या, पर हाँ, ये भी उनके प्लान का हिस्सा हो सकता है। एक और वारिस जो उनके कंट्रोल में हो। दृश्य वीरेंद्र की जांच। समय रात 9 बजे। स्थान वीरेंद्र का सिक्योरिटी रूम। वीरेंद्र सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देख रहा था। उसके सिक्योरिटी हेड ने उसे एक फुटेज दिखाया। सर, दोपहर 2:12 बजे मैडम तन्वी मैडम आद्या के ऑफिस गई थी। वे दोनों साथ बाहर निकले और मैडम तन्वी के अपार्टमेंट की तरफ गए। वीरेंद्र की भौहें तन गईं। तन्वी ने आद्या को अपने साथ ले गई? हाँ सर। और फिर शाम 6 बजे मैडम आद्या ने आपको कॉल किया। उसके बाद से वे तन्वी मैडम के अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली हैं। वीरेंद्र उठ खड़ा हुआ। तन्वी, उसने कुछ किया है। मुझे पता है। राजन, कार तैयार करो। मैं अभी तन्वी के अपार्टमेंट जा रहा हूँ। दृश्य टकराव। समय रात 9:30 बजे। स्थान तन्वी के अपार्टमेंट का बाहरी हॉल। वीरेंद्र ने तन्वी के अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से खटखटाया। तन्वी, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर आद्या है। थोड़ी देर बाद तन्वी ने दरवाजा खोला। उसने एक साधारण नाइट गाउन पहना हुआ था। वीरेंद्र, इतनी रात को? क्या हुआ? आद्या कहाँ है? वीरेंद्र ने सीधे पूछा। आद्या, वो तो अपने घर में होगी ना? तन्वी ने मासूमियत से कहा। वीरेंद्र ने उसे एक तरफ धकेला और अंदर घुस गया। आद्या, आद्या, तुम यहाँ हो? बोलो तो। तभी आद्या अंदर के कमरे से निकली। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल। वह वीरेंद्र को देखकर पीछे हट गई। आद्या। वीरेंद्र उसकी तरफ बढ़ा। रुको, आद्या ने हाथ उठाया। मुझे छूना मत। वीरेंद्र रुक गया। प्यारी, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तन्वी ने तुम्हें क्या बताया? आद्या की आंखों में आंसू आ गए। सच। उसने मुझे सच बताया। मेरे माता पिता के मर्डर का सच। मेरी असली पहचान का सच। और तुम्हारी साजिश का सच।
वीरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या कहा तुमने? मैं आद्या सिन्हा राठौड़ हूँ, है ना? आद्या ने रोते हुए कहा। रंजीत सिन्हा राठौड़ की बेटी। और तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता को मरवाया। और तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि मैं अपनी विरासत न मांग सकूं। वीरेंद्र ने अपना सिर हिलाया। नहीं आद्या, ये सब झूठ है। तन्वी ने तुम्हें बरगलाया है। झूठ? आद्या ने वो डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ फेंके। ये देखो, पुलिस रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट, सब कुछ यहाँ है। वीरेंद्र ने डॉक्यूमेंट्स उठाए। उसकी आंखें तेजी से पन्ने पलट रही थी। हर पेज पर झूठे सबूत थे, झूठे तथ्य, झूठे दस्तावेज। वह तन्वी की तरफ मुड़ा। तुमने ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं? तुमने आद्या को बरगलाने के लिए ये सब झूठ बनाया है? तन्वी ने मासूमियत से हाथ फैलाए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस आद्या को सच्चाई बताई। वीरेंद्र ने आद्या की तरफ देखा। प्यारी, मुझ पर विश्वास करो। ये सब झूठ है। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार के लिए शादी की। सच्चे प्यार के लिए। प्यार? आद्या की आवाज में कड़वाहट थी। तुम्हें पता था कि तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता को मरवाया? हाँ या नहीं? वीरेंद्र चुप रहा। कुछ सेकंड के लिए, बस कुछ सेकंड। पर वह चुप्पी आद्या के लिए जवाब बन गई। तुम्हें पता था? आद्या फुसफुसाई। ओ भगवान, तुम्हें सब पता था। पर ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वीरेंद्र ने कहा। हाँ, मुझे पता था कि तुम रंजीत चाचा की बेटी हो। पर मेरे पिता ने उन्हें नहीं मरवाया। ये एक्सीडेंट था, सच्चा एक्सीडेंट। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आद्या चिल्लाई। 10 साल से तुम मुझे ढूंढ रहे थे, और तुमने कभी नहीं बताया कि तुम मुझे जानते हो। क्योंकि मैं डरा हुआ था। वीरेंद्र ने खुद को रोकते हुए कहा। मैं डरा हुआ था कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, वैसे ही जैसे अभी कर रही हो। आद्या ने आंसू पोंछे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वीरेंद्र ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। नहीं आद्या, तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरे बच्चे की माँ हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जा सकती हूँ, और जाऊंगी। आद्या ने दृढ़ता से कहा। मैं तन्वी के साथ रहूंगी। वह मेरी देखभाल करेगी। तन्वी? वीरेंद्र ने तन्वी की तरफ घृणा से देखा। यही तो वह चाहती है, तुम्हें मेरे से दूर करना, तुम्हें अलग करना। तन्वी आगे आई। वीरेंद्र, आद्या एक आजाद इंसान है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम उसे रोक नहीं सकते। वीरेंद्र ने आद्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, असली दर्द। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? हमारे प्यार को? हमारे बच्चे को? आद्या ने अपना सिर घुमा लिया। उसे वीरेंद्र के दर्द को देखने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, मैं जा रही हूँ। वीरेंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, ठीक है, अगर यही तुम चाहती हो। पर एक शर्त है। आद्या ने उसकी तरफ देखा। तुम तन्वी के साथ रह सकती हो। वीरेंद्र ने कहा, पर मैं हर दिन तुमसे मिलने आऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करूंगा। और मैं तुम्हें साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा। तन्वी ने मना किया। नहीं, ये। और तुम? वीरेंद्र ने तन्वी की तरफ मुड़कर कहा। उसकी आवाज में खतरा था। अगर तुमने आद्या या बच्चे को एक भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं। तन्वी ने गुस्से से जवाब देना चाहा, पर रुक गई। वीरेंद्र आद्या के पास गया। उसने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, अभी के लिए। पर याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमेशा से किया, हमेशा करूंगा, और मैं तुम्हें वापस पाऊंगा। उसने आद्या के माथे पर एक कोमल चुंबन दिया, फिर मुड़कर चला गया। आद्या दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनकर रो पड़ी। तन्वी उसके पास आई। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। चिंता मत करो, आद्या। अब तुम सुरक्षित हो।
मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। पर आद्या के दिल में एक शक पैदा हो गया था। क्या सच में वीरेंद्र झूठ बोल रहा था? या फिर क्या तन्वी ने उसे बरगलाया था? दृश्य वीरेंद्र की योजना। समय रात 10 बजे। स्थान वीरेंद्र की कार में। वीरेंद्र ने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। डॉक्टर शर्मा, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूं। मुझे तुरंत एक जांच करवानी है। किसकी, सर? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। उन सभी दस्तावेजों की जो तन्वी मल्होत्रा ने आद्या को दिखाए हैं। पुलिस रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट, सब कुछ। मुझे पता चलना चाहिए कि ये असली है या नकली। ठीक है, सर। मैं कल सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। वीरेंद्र ने फोन काटा। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आद्या, मेरी आद्या, मैं तुम्हें वापस पाऊंगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मेरा प्यार असली है। दृश्य तन्वी की असली योजना। समय रात 10:20 बजे। स्थान तन्वी के अपार्टमेंट में। आद्या के सो जाने के बाद तन्वी ने धीरे से आद्या के कमरे का दरवाजा बंद किया। वह अपने स्टडी रूम में गई और अपने कंप्यूटर पर एक वीडियो कॉल शुरू की। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया। विजय सिंह। क्या हुआ? विजय ने पूछा। सब कुछ ठीक चल रहा है, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। आद्या अब मेरे कंट्रोल में है। वह वीरेंद्र से नफरत करती है। अच्छा, विजय ने कहा। और बच्चा? बच्चा अभी सुरक्षित है, तन्वी ने कहा। पर जन्म के बाद हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। वीरेंद्र का असली वारिस हमारे कंट्रोल में। विजय ने शैतानी हंसी हंसी। बहुत अच्छा। और जब आद्या को पता चलेगा कि हमने उसकी माँ को मरवाया था, वह हमें धन्यवाद देगी। तन्वी ने पूरा किया। क्योंकि हमने उसे बताया था कि वीरेंद्र के परिवार ने ये किया। वह कभी सच्चाई नहीं जान पाएगी। पर वीरेंद्र, वो जांच करेगा। विजय ने चिंतित स्वर में कहा। उसे जांच करने दो, तन्वी ने कहा, अपने नाखून चेक करते हुए। मैंने सब कुछ इतने अच्छे से प्लान किया है कि वह कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। और आद्या, वह कभी उस पर विश्वास नहीं करेगी। विजय ने सिर हिलाया। ठीक है, प्लान जारी रखो। और याद रखो, अगर तुमने कोई गलती की, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। तन्वी ने आत्मविश्वास से कहा। आद्या अब मेरी है, और जल्द ही वीर ग्रुप भी हमारा होगा। दृश्य आद्या का सपना। समय आधी रात। स्थान तन्वी के अपार्टमेंट में। आद्या का कमरा। आद्या सो नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, छत की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में वीरेंद्र की बातें गूंज रही थी। उसका दर्द, उसका प्यार। क्या सच में वो झूठ बोल रहा था? क्या सच में उसका प्यार नाटक था? फिर उसे अपने बच्चे के बारे में सोच आया। ये बच्चा, वीरेंद्र का बच्चा, उसके प्यार का बच्चा, क्या ये बच्चा भी एक झूठ का हिस्सा था? उसने अपने पेट पर हाथ रखा। माफ करना, बेटा या बेटी। मैं नहीं जानती क्या सही है और क्या गलत, पर मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। वादा। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी मुस्कान, उसका प्यार। अगर उसकी माँ यहाँ होती, तो वह क्या करने को कहती? आद्या ने आंखें बंद की। उसे एक फैसला करना था। वीरेंद्र पर विश्वास करना या तन्वी पर। और इस तरह चैप्टर 7 खत्म होता है। क्लिफ हैंगर। क्या वीरेंद्र सच्चाई साबित कर पाएगा? क्या आद्या अपना फैसला बदलेगी? तन्वी की असली योजना क्या है? प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। चैप्टर 8 जांच के नतीजे और एक नया खतरा। दृश्य सुबह की शुरुआत। समय सुबह 7 बजे। स्थान तन्वी का अपार्टमेंट। आद्या का कमरा। आद्या की आंखें सुबह धुंधली रोशनी में खुलीं। कुछ पलों के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर सब कुछ याद आया। वीरेंद्र, तन्वी, झूठे दस्तावेज, उसकी असली पहचान। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। शुक्र है, तुम तो ठीक हो, उसने फुसफुसाया। दरवाजे पर दस्तक हुई। आद्या, उठ गई क्या?
तन्वी की आवाज आई। हाँ, आ जाओ। तन्वी नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आई। उसने एक मीठी मुस्कान बिखेरी। तुम्हारे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट लाई हूँ। गर्भवती महिला को पोषण की जरूरत होती है। आद्या बैठ गई। शुक्रिया। तन्वी, कैसी हो? रात ठीक से सो पाई? तन्वी ने पूछा, झूठी चिंता से भरी आवाज में। नहीं, बिल्कुल नहीं, आद्या ने सच कहा। तन्वी उसके बिस्तर के किनारे बैठ गई। समझ सकती हूँ। ऐसी सच्चाई सुनना कोई आसान नहीं, पर याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आद्या ने तन्वी की तरफ देखा। तन्वी, एक सवाल है। बोलो, प्यारी। वीरेंद्र, कल रात उसने कहा कि वो सच्चाई साबित करेगा। अगर वो सच्चाई साबित कर दे कि ये सब झूठ है, तो? तन्वी की आंखों में एक पल के लिए चिंता झलकी, फिर वो शांत हो गई। वह कुछ साबित नहीं कर पाएगा, आद्या, क्योंकि सच्चाई यही है, और वह जानता है। वह बस तुम्हें वापस पाने की कोशिश कर रहा है। पर अगर? कोई अगर नहीं, तन्वी ने दृढ़ता से कहा। अब तुम अपना ध्यान अपने और बच्चे की सेहत पर दो। बाकी सब मैं संभालूंगी। दृश्य, वीरेंद्र का ऑफिस, जांच रिपोर्ट। समय, सुबह 9 बजे। स्थान, वीरेंद्र का ऑफिस। वीरेंद्र रात भर नहीं सोया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह अपने डेस्क पर बैठा डॉक्टर शर्मा का इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला और डॉक्टर शर्मा अंदर आए। उनके हाथों में एक फाइल थी। सर, रिपोर्ट तैयार है, डॉक्टर शर्मा ने कहा। जल्दी बताओ, वीरेंद्र ने कहा, अपनी सीट से उठते हुए। डॉक्टर शर्मा ने फाइल खोली। मैंने उन सभी दस्तावेजों की जांच की जो तन्वी मल्होत्रा ने आद्या मैडम को दिखाए हैं। और? सर, सभी दस्तावेज नकली है। वीरेंद्र की सांसें रुक सी गईं। नकली? पूरी तरह? हाँ। पुलिस रिपोर्ट फर्जी, फोरेंसिक रिपोर्ट फर्जी, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फर्जी, यहाँ तक कि जिस लैब का नाम है, वो लैब ही नहीं है। सब झूठ है। वीरेंद्र ने मेज पर मुक्का मारा। मुझे पता था कि वो सांप ने कुछ न कुछ किया होगा। एक और बात, सर, डॉक्टर शर्मा ने कहा, मैंने तन्वी मल्होत्रा की पिछली गतिविधियों पर भी नजर डाली। पता चला कि वह पिछले 6 महीने से विजय सिंह के संपर्क में है। मेरे चाचा? वीरेंद्र की आंखें चौड़ी हुईं। हाँ, वे कई बार मिले हैं। गुप्त बैठकें की है। और एक बात और। क्या? तन्वी मल्होत्रा, वो आद्या की चाची नहीं है। वीरेंद्र ने पल भर के लिए सांस रोक ली। क्या मतलब? मैंने तन्वी के बैकग्राउंड की जांच की। वह राजलक्ष्मी राठौर की बहन नहीं है। उसका असली नाम तन्वी खन्ना है। वह एक छोटे शहर से आई है। उसने अपनी पहचान बदली है। वीरेंद्र की समझ में सब कुछ आने लगा। तो ये सब एक साजिश है? विजय चाचा और तन्वी की साजिश? ऐसा लगता है, सर। वे आद्या मैडम को आपसे दूर करना चाहते हैं। उन्हें लगता होगा कि अगर आद्या मैडम आपसे दूर हो जाएंगी, तो वे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर आपकी विरासत पर कब्जा कर सकते हैं। वीरेंद्र ने आंखें बंद की। मेरी आद्या, वो कितना दर्द सह रही होगी। मुझ पर विश्वास नहीं कर रही होगी। सर, अब क्या करेंगे? डॉक्टर शर्मा ने पूछा। वीरेंद्र ने आंखें खोलीं। उनमें एक नई दृढ़ता थी। मैं आद्या के पास जाऊंगा, इन सब सबूतों के साथ। उसे सच्चाई दिखाऊंगा। पर सर, अगर तन्वी ने उसे ब्रेन वॉश कर दिया हो? तो भी मैं जाऊंगा, वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि वह मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। दृश्य, तन्वी की तैयारी। समय, सुबह 10 बजे। स्थान, तन्वी का स्टडी रूम। तन्वी ने विजय सिंह को फोन किया। वीरेंद्र ने जांच शुरू कर दी है। मुझे पता था। विजय की आवाज आई। उसने डॉक्टर शर्मा को लगाया है। तन्वी चिंतित हुई। वह कुछ पता लगा सकता है। नहीं लगा पाएगा। विजय ने आत्मविश्वास से कहा, हमने सब कुछ इतने अच्छे से कवर किया है। पर हमें एक और प्लान बनाना होगा। क्या प्लान?
आद्या को यहाँ से ले जाना होगा, किसी सुरक्षित जगह, जहाँ वीरेंद्र न पहुँच सके। तन्वी सोच में पड़ गई, पर कहा, और कैसे? आद्या अभी मुझ पर विश्वास करती है, पर अगर मैं उसे फोर्स करूंगी। फोर्स मत करो, विजय ने कहा। उसे समझाओ, कहो कि वीरेंद्र तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कि वह तुम्हें फोर्स करके वापस ले जाना चाहता है। तन्वी मुस्कुराई। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वह डर जाएगी और खुद ही चलने को तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं एक सुरक्षित जगह का इंतजार करता हूँ। एक रिसॉर्ट जो मेरी प्रॉपर्टी है। कल तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। और अगर वीरेंद्र आ जाए सबूतों के साथ, तो उसे रोको, विजय ने कहा। जैसे भी हो, आद्या को उससे न मिलने दो। दृश्य, आद्या का स्वास्थ्य संकट। समय, दोपहर 1 बजे। स्थान, तन्वी का अपार्टमेंट, लिविंग रूम। आद्या सोफे पर बैठी थी, टीवी देख रही थी। पर उसका ध्यान कहीं और था। उसे सिर दर्द हो रहा था और पेट में हल्का दर्द। तन्वी ने देख लिया। आद्या, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। तन्वी उसके पास आई। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है, लेट जाओ। आद्या लेट गई। तन्वी ने उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हें बुखार है, ठीक से खाया नहीं, सोया नहीं। ये स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, आद्या ने कहा, पर उसकी आवाज कमजोर थी। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तन्वी ने कहा। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। पर तभी दरवाजे की घंटी बजी। तन्वी ने पीछे मुड़कर देखा। कौन होगा इतनी दोपहर? वह दरवाजे की तरफ गई और पीपहोल से देखा। बाहर वीरेंद्र खड़ा था। तन्वी तेजी से आद्या के पास लौटी। आद्या, सुनो, वीरेंद्र बाहर है। आद्या बैठ गई। वीरेंद्र? यहाँ? हाँ, और वह अकेला नहीं है। उसके साथ एक आदमी है, शायद डॉक्टर। आद्या डर गई। वह मुझे ले जाने आया है, मुझे फोर्स करेगा। तुम्हें छिपना होगा, तन्वी ने कहा। मेरे कमरे में जाओ। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। पर जल्दी करो, वह दरवाजा तोड़ सकता है। आद्या उठी और तेजी से तन्वी के कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा बंद किया और ताला लगा लिया। तन्वी ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दृश्य, वीरेंद्र का आगमन। वीरेंद्र बाहर खड़ा था। उसके साथ डॉक्टर शर्मा थे। तन्वी, मुझे आद्या से मिलना है, वीरेंद्र ने सीधे कहा। वह यहाँ नहीं है, तन्वी ने झूठ बोला। वीरेंद्र ने उसे घूरा। मुझे पता है कि वह यहाँ है। मेरे सिक्योरिटी कैमरों ने देखा है कि वह कल रात से यहाँ है। तन्वी ने हाथों पर हाथ धरे। ठीक है, वह यहाँ है, पर वह तुमसे नहीं मिलना चाहती। मुझे उससे मिलना है, वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। मेरे पास सबूत है, सच्चाई के सबूत। और मेरे पास भी सबूत हैं, तन्वी ने कहा। वो सबूत जो बताते हैं कि तुम्हारा परिवार हत्यारा है। डॉक्टर शर्मा आगे आए। मैडम तन्वी, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ। मैंने उन सभी दस्तावेजों की जांच की है जो आपने आद्या मैडम को दिखाए हैं। वे सभी नकली है। तन्वी का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। फिर वो शांत हुई। तुम वीरेंद्र के आदमी हो। तुम जो कहोगे वही कहोगे। नहीं, डॉक्टर शर्मा ने कहा। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं। आपके और विजय सिन्हा के बीच की बैठकों के सबूत, आपके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाने के सबूत। तन्वी ने हंसने की कोशिश की। ये सब बकवास है, वीरेंद्र ने आगे बढ़कर कहा। तन्वी, या फिर तन्वी खन्ना, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मुझे आद्या से मिलने दो। नहीं, तन्वी ने कहा, दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हुए। वीरेंद्र ने दरवाजा रोका। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास सच्चे सबूत हैं तो आद्या को मुझसे क्यों नहीं मिलने दे रही? क्यों उसे छुपा रही हो? तन्वी चुप रही। वीरेंद्र ने जोर से आवाज दी। आद्या, आद्या, तुम सुन रही हो? मैं वीरेंद्र हूँ। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूँ। तन्वी ने तुम्हें झूठ बताया है। सब कुछ झूठ है। दृश्य,
आद्या की दुविधा। स्थान, तन्वी का कमरा। आद्या दरवाजे के पीछे खड़ी थी। वीरेंद्र की आवाज सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सब कुछ झूठ है। क्या सच में? क्या तन्वी ने उसे झूठ बताया था? उसे वीरेंद्र की आवाज में दर्द सुनाई दे रहा था। असली दर्द, वह दर्द जो झूठा नहीं हो सकता था। पर तन्वी के दस्तावेज, वो सबूत, वो सब कुछ। तभी उसे पेट में तेज दर्द हुआ, इतना तेज कि वह चीख पड़ी। आह! बाहर वीरेंद्र ने चीख सुनी। आद्या, तुम्हें क्या हुआ? वह तन्वी को धकेलकर अंदर घुसा और आद्या की आवाज की दिशा में भागा। आद्या, आद्या, तुम कहाँ हो? यहाँ, आद्या की कमजोर आवाज आई। वीरेंद्र ने तन्वी के कमरे का दरवाजा देखा। वो बंद था। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। आद्या, दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या हुआ? दर्द, पेट में दर्द। आद्या की आवाज रोने लगी। वीरेंद्र ने तन्वी की तरफ देखा। चाबी दो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। तन्वी ने हिचकिचाया, फिर चाबी दी। वीरेंद्र ने दरवाजा खोला। अंदर आद्या फर्श पर बैठी थी, हाथ पेट पर रखे हुए। उसका चेहरा पीला था, पसीने से तर। आद्या, वीरेंद्र दौड़कर उसके पास गया। तुम्हें क्या हुआ? बच्चा, मुझे डर है। बच्चे को कुछ हो गया है। आद्या रोने लगी। वीरेंद्र ने उसे गोद में उठाया। डरो मत, मैं हूं ना। डॉक्टर शर्मा, एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी। दृश्य, एम्बुलेंस में। वीरेंद्र एम्बुलेंस में आद्या के साथ था। उसने उसका हाथ थाम रखा था। डरो मत, प्यारी। सब ठीक हो जाएगा, वीरेंद्र ने कहा, उसके माथे पर पसीना पोंछते हुए। आद्या की आंखें बंद थीं। वीर, मुझे माफ करना। किस बात की माफी? तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, वीरेंद्र ने कहा, उसके हाथ को चूमते हुए। अब सब ठीक हो जाएगा। बस तुम और बच्चा सुरक्षित रहो। आद्या ने आंखें खोलीं। उनमें आंसू थे। वीर, तन्वी ने, वो दस्तावेज झूठे थे, वीरेंद्र ने कहा। सब झूठे। मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। पर पहले तुम ठीक हो जाओ। आद्या ने हाँ में सिर हिलाया। वादा करो। वादा करो कि तुम सच बताओगे। वादा करता हूं, वीरेंद्र ने कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। अब से कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं, बस सच और प्यार। आद्या मुस्कुराई और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर, जल्दी करो, वीरेंद्र चिल्लाया। दृश्य, अस्पताल में। समय, शाम 4 बजे। स्थान, अस्पताल आईसीयू के बाहर। वीरेंद्र आईसीयू के बाहर वेटिंग रूम में बैठा था। उसका सिर दीवार पर टिका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। डॉक्टर बाहर आया। मिस्टर राठौड़? वीरेंद्र उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर? मेरी पत्नी। वो स्टेबल है, डॉक्टर ने कहा। उसे सीवियर डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस था। गर्भावस्था में ये खतरनाक हो सकता है। और बच्चा? वीरेंद्र की आवाज कांप रही थी। बच्चा सुरक्षित है, पर हमें उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रखना होगा। ऑब्जर्वेशन के लिए। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली। शुक्रिया, भगवान, शुक्रिया। पर एक बात, डॉक्टर ने कहा, उसे पूरा आराम चाहिए। कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अगर फिर ऐसा हुआ तो बच्चे को खतरा हो सकता है। मैं समझ गया, वीरेंद्र ने कहा। क्या मैं उसे देख सकता हूं? थोड़ी देर के लिए, पर ज्यादा देर नहीं। उसे आराम की जरूरत है। दृश्य, आद्या के कमरे में। आद्या बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद किए हुए। वीरेंद्र ने धीरे से कमरे में प्रवेश किया। उसने आद्या के पास की कुर्सी पर बैठकर उसका हाथ थाम लिया। आद्या की आंखें खुलीं। वीर, श्श, बोलो मत, आराम करो, वीरेंद्र ने कहा। नहीं, मुझे बोलना है, मुझे माफी मांगनी है। माफी की कोई जरूरत नहीं, वीरेंद्र ने कहा। मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, मेरी गलती थी। पर तन्वी, वो दस्तावेज झूठे थे, वीरेंद्र ने कहा। मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा।
पर पहले तुम ठीक हो जाओ। आद्या ने आंसू पोंछे। वीर, मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा था कि तुम्हारा प्यार झूठा था। वीरेंद्र ने उसका हाथ अपने हाथों के बीच ले लिया। सुनो, आद्या, और अच्छे से सुनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। असली प्यार, पहली बार देखने से। और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। ये कोई नाटक नहीं है, कोई साजिश नहीं है। बस प्यार है, सच्चा प्यार। आद्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, वीर। हमेशा से किया, हमेशा करूंगी। दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे रहे। कुछ देर तक बस चुप्पी थी, एक सुकून भरी चुप्पी। फिर आद्या ने कहा, तन्वी, वह कहाँ है? पुलिस के साथ है, वीरेंद्र ने कहा। और विजय चाचा भी। उनकी सारी साजिश खुल गई है। पर क्यों? वो मेरी चाची नहीं है। नहीं, वह तन्वी खन्ना है। विजय चाचा ने उसे हायर किया था, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए। आद्या ने आंखें बंद की। सब झूठ, सब एक नाटक। पर अब खत्म हो गया, वीरेंद्र ने कहा। अब तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। आद्या ने वीरेंद्र की तरफ देखा। वादा करो, कोई और राज नहीं, कोई और झूठ नहीं। वीरेंद्र ने मुस्कुराया। वादा। अब से सब कुछ खुला, सब कुछ साफ। उसने आद्या के पेट पर हाथ रखा। और ये हमारा बच्चा, ये हमारे प्यार का सबूत है। और मैं इसकी हिफाजत करूंगा, तुम दोनों की। आद्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। हम तीनों, एक परिवार। हाँ, वीरेंद्र ने कहा, आंखें भर आईं। एक परिवार। दृश्य, तन्वी की गिरफ्तारी। समय, शाम 6 बजे। स्थान, पुलिस स्टेशन। तन्वी पुलिस स्टेशन में बैठी थी। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। एक पुलिस अफसर ने कहा, तन्वी खन्ना, तुम पर आद्या सिन्हा राठौड़ को झूठे सबूत दिखाकर बरगलाने, उनके जीवन को खतरे में डालने और धोखाधड़ी का आरोप है। तन्वी ने सिर नीचे झुका लिया। उसकी योजना फेल हो गई थी। दरवाजा खुला और विजय सिंह अंदर लाए गए। उसे भी हथकड़ियां लगी हुई थीं। विजय ने तन्वी को देखा और गुस्से से भर गया। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तन्वी ने उसे घूरा। तुमने कहा था कोई गलती नहीं होगी। तुमने कहा था सब कुछ परफेक्ट है। चुप रहो, पुलिस अफसर ने कहा। अब तुम दोनों को अदालत में जवाब देना होगा। तन्वी ने आंखें बंद की। उसे एहसास हुआ कि उसका खेल सचमुच खत्म हो गया था। अंतिम दृश्य, एक नया खतरा। समय, रात 8 बजे। स्थान, अस्पताल के बाहर का पार्किंग एरिया। एक काली कार में एक आदमी बैठा था। उसने अस्पताल की ओर देखा, फिर अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया। प्लान फेल हो गया। तन्वी और विजय गिरफ्तार। आद्या वापस वीरेंद्र के साथ। नया प्लान शुरू करो। मैसेज भेजने के बाद उसने कार स्टार्ट की और अंधेरे में गायब हो गया। कोई और था जो आद्या और वीरेंद्र के खिलाफ साजिश रच रहा था। कोई जो अब तक छिपा हुआ था। और अब वह अपना प्लान शुरू करने वाला था।